नमस्कार, मैं विशु सर आपका स्वागत करता हूं आपके खुद के YouTube चैनल ABC क्लासेस में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा BEO के एग्ज़ाम में मैथ्स के सारे क्वेश्चंस के आंसर। तो देखिए, चैनल को देखने से पहले सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। BEO एग्ज़ाम 16 तारीख को हुए क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चंस कह रहा था कि किसी मूलधन पर 5% वार्षिक दर पर दूसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये है, तो उसका मूलधन ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए हम इसको बनाते हैं। रेट कह रहा है कितना है 5%। ठीक है, 5% को हम क्या लिख सकते हैं 5/100 फैक्टर करके 5 काटे 20 तो फैक्टर हो गया 1/20। तो दूसरे वर्ष का पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। जब दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज करें तो मैंने बताया था, मेरा जो वीडियो चल रहा है अभी कंपाउंड इंटरेस्ट का, अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद कंपाउंड इंटरेस्ट के वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो ये 400 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसे हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट मान लेते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट लेट कर दिए। ठीक है, तो हम बताए थे 2 साल वाले में 2 रैक बनते हैं। ठीक है, तो हम लोग मूलधन यहाँ क्या मान के चलेंगे 400 रुपये। ठीक है, 400 का 5% कितना हो जाएगा, 400 का 5%, 400 का 5% बोलिए, या 400 का 1/20वां भाग, यानी ये 20 हो जाएगा। दूसरे साल भी 20 मिलेगा, लेकिन दूसरे साल जो मिलेगा वो 20 का भी 1/20वां भाग मिलेगा, यानी 1 रुपये। यानी हम कह सकते हैं कि सेकेंड ईयर कितना CI मिलेगा, सेकेंड ईयर CI कितना मिलेगा, सेकेंड ईयर CI 21 रुपया मिलेगा। ठीक है, और यही 21 रुपया किसके बराबर है, ये 21 रुपया है, यही 21 रुपया 420 रुपये के बराबर है। इसीलिए 100 में, जब 100 में निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मूलधन बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही ईजी। तो 20 बार में यानी 2000 आंसर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन। चलते हैं आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है BEO एग्जाम के क्वेश्चंस। देखिए, एकदम चुटकियों में सवाल बनते हैं। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व A और B की आयु कितना है, A और B की आयु का रेशियो दे दिया है 4:5 दे दिया। यदि A की वर्तमान आयु कितना है, A की वर्तमान आयु 29 है, यानी A बराबर 29 है वर्तमान आयु, A की वर्तमान आयु, ये वर्तमान आयु हो गया। तो वर्तमान आयु 4 जो है वो क्या है, 5 वर्ष पूर्व है। तो वर्तमान आयु के लिए क्या हो जाएगा 4x + 5, ये वर्तमान आयु हो गया 29, यानी 4x बराबर हो गया 24, x बराबर 6, यानी x बराबर 6 हम लोग क्या कर दिए, यहाँ कर दिए। तो B का आयु कितना हो गया, B का आयु 30 हो गया। ये कौन सा हो गया, 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो B की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, B की वर्तमान आयु हो जाएगा 35 वर्ष। कितना हो जाएगा, 35 वर्ष आंसर। क्लियर। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा 70 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। तेज वाली रेलगाड़ी ने धीरे गति से चलने वाली रेलगाड़ी में खड़े व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर सक जाती है। तो तेज रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है। चीज़ें बहुत ईजी है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि ए जो है, ए की लंबाई, ए का चाल कितना दिया हुआ है, ए का चाल दिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बी का चाल कितना दिया हुआ है, बी का चाल दिया हुआ है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो दोनों रेलगाड़ी क्या हो रही है, दोनों रेलगाड़ी एक साथ जा रही है। जब एक साथ जा रही है तो घट जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा दूरी। ठीक है, दूरी क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा रेलगाड़ी, पहले रेलगाड़ी की तेज वाली जो रेलगाड़ी है उसकी दूरी हो जाएगा, दूरी अब बटे समय कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा 18। वो व्यक्ति को पार कर रहा है। ठीक है, जब व्यक्ति को पार कर रहा है तो व्यक्ति की दूरी तो नगर मानी जाती है। तो ठीक है, हम लोग करते हैं। तो ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5/18 हो जाएगा। 18 से 18 कट गया, यानी D बराबर हो गया 100 मीटर आंसर। तो ये D किसका हो जाएगा, ये तेज रेलगाड़ी की, तेज रेलगाड़ी की। अगर पूछ दे कि धीमी रेलगाड़ी की डिस्टेंस कितनी होगी तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो 100 मीटर हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारे साइड में क्वेश्चन आ रहा है, देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है ए जो है वो 6 घंटे, ए बढ़ई जो है 6 घंटे काम करते हैं, बी बढ़ई जो है 7 घंटे काम करते हैं, और बढ़ई सी जो है वो 8 घंटे काम करते हैं। ठीक है, चीज़ें बहुत ही सिंपल। कह रहा है कि प्रत्येक बढ़ई जो है अगर 8 घंटे काम करेगा तो काम 21 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो कितनी कुर्सियाँ बनाई गई। ठीक है, चीज़ें बहुत ही सिंपल।
तो सभी क्या कर रहे हैं, 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है, 1/6 प्लस 1/7 प्लस 1/8 इक्वल टू 21 इक्वल टू 1/21। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 गुना 2, इसको फैक्टर करके लिख दें 6, इधर हो जाएगा 4, तो ये 6 28 हो गया, ये तो इधर 8 हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है बस, 24 अब प्लस ये 21 हो गया। ठीक है, 1/21, तो जो कटेगा उसको काट देंगे, 4 दूनी 8, ये काट दिए, तो ये हो जाएगा 8 8 5 13 यानी 70, तो 4 73, यानी आंसर हो जाएगा 73। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस, बहुत ही इजी। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। बीईओ के एग्जाम में कुछ मैथ्स से सीरीज के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, सीरीज के क्वेश्चंस का आइए हम देखते हैं। कह रहा है कि 4 10 खाली जगह है, 82 है, 244 है, 730 है। तो चीज़ों को कैसे बनाएंगे, तो 4 हमको 10 लाना है, 4 गुना 3 12 माइनस 2। ठीक है, 10 गुना 3 30 माइनस 2। ठीक है, ये हो गया अब तो 10, ये हो गया 28। ठीक है, 28 गुना 3, ठीक है, 28 गुना 3 कितना हो जाएगा, 8 या 24 के 4 हाथ में रहा, 8 या 24 के 4 हाथ में रहा, 2 6 2 8। ठीक है, 82, यानी 82 माइनस 2 हो गया कितना, ये 84, ये हो जाएगा 84 माइनस 2 हो गया 82। ठीक है, इसी तरह करते हैं एंड सो ऑन, तो ये हाँ हो जाएगा 28 आंसर। ठीक है, चीज़ें बहुत ईजी। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगर आप भी हमारे मैथ्स में जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करें ABC क्लासेस बाय बीसू सर, ताकि आपको किसी भी एग्जाम में, मैथ्स के किसी भी एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन सीरीज का। ठीक है, सीरीज का क्वेश्चन बहुत ईजी है। कह रहा है 1 2 3 5 8, यहाँ x, यही x का वैल्यू निकालना है, और ये 21। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 डिजिट को जोड़ते जाएंगे, तो 1 + 1 बराबर 2, 1 + 2 बराबर 3, है ना, 2 + 3 बराबर 5, तो 5 + 8 कितना हो जाएगा 13। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा 13। चीज़ें बहुत ईजी, क्वेश्चंस बहुत ईजी आया था। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। हम लोग एक और क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जो कि बीईओ एग्जाम में पूछा था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है। ऐसे तमाम क्वेश्चंस मैंने अपने यूट्यूब चैनल में बता चुका हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलते हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु को बिक्री मूल्य के 3/4 पर बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि होती है, तो यदि वह उसे मूल्य बिक्री पर बेचता है तो लाभ या हानि का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, चीज़ें बहुत ईजी। कह रहा है कि 3/4 पर बिक्री के 3/4 पर बेचने पर उसे 10% का हानि हो, यानी 10% का हानि, यानी 90 रुपया उसको मिला। इसीलिए 1 में कितना मिलेगा, 1 यानी मूल, ये हो गया मूल बिक्री पर। ठीक है, इसीलिए 1 पर मूल बिक्री पर कितना हो जाएगा, 90/3/4, यानी 3 × 9 यानी 12, यानी 12% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, 12% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, चीज़ें बहुत ईजी। हम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।